आज तक हम यही समझते आए कि जो पूजा पाठ कर रहा है, कर्मकांड कर रहा है, भगवान को याद कर रहा है, मूर्ति पूजा के सामने बैठ के अगरबत्ती जगा रहा है या चर्च गुरुद्वारे जो भी जाता है, उसको हम आस्तिक कहते हैं। और जो पूजा पाठ नहीं करता है, भगवान को याद नहीं करता है, व्रत पूजा नहीं करता है, तो उसको हम नास्तिक कहते हैं। लेकिन हमारी धारणा भगवान ने बिल्कुल ही गलत साबित कर दी। आस्तिक किसे कहते हैं, नास्तिक किसे कहते हैं, इसका बहुत भारी अंतर बाबा ने बता दिया। बाबा कहते हैं कि आस्तिक का मतलब सिर्फ एक लाइन में मैं बताता हूँ कि जो आस्तिक है, एक तो पहले कभी आपस में लड़ते नहीं, एक ही पिता को याद कर रहे हो, एक ही पिता से वर्षा ले रहे हो, एक ही पिता की संतान हो, एक ही पिता के घर से आए हो, एक ही जैसे तुम दिखाई दे रहे हो, तो फिर लड़ाई किस बात की? फिर तो लड़ाई होनी ही नहीं चाहिए। तो बाबा कहते आस्तिक दुनिया वाले आपस में कभी लड़ते झगड़ते नहीं है। नास्तिक दुनिया वाले आपस में लड़ते झगड़ते हैं। नास्तिक किसको कहा जाता है? जो मुझ अपने पारलौकिक परम प्रिय परम पिता परमात्मा को नहीं जानते, जिसने भगवान को ही नहीं जाना कि मेरा पिता कैसा है, जिस भगवान की मैं पूजा कर रहा हूँ उसका ऑक्यूपेशन क्या है, कैसा दिखता है, कहाँ रहता है, और मैं जो उसकी पूजा कर रहा हूँ मुझे उससे प्राप्ति क्या होने वाली है। जब इसी चीज का पता नहीं है तो फिर उसको क्या कहेंगे? उसको नास्तिक ही कहा जाएगा, उसको थोड़ी आस्तिक कहेंगे। तो ये बाबा ने आज बहुत भारी अंतर बताया कि बाप की गहराई को जानना, बाप को जानना, बाप के कर्तव्य को जानना, बाप के ऑक्यूपेशन को जानना, ये बहुत बड़ा काम है। इसी को ही आस्तिक कहा जाता है। और तुमने ये आस्तिक सबको ऐसा बनाना है। जो भी कोई अभी तक पूजा पाठ कर रहे हैं, बेचारे कर्म कांड कर रहे हैं, भगवान के नाम से कर रहे हैं, श्रद्धा भाव से कर रहे हैं, लेकिन वो आस्तिक नहीं कहलाए जाएंगे। तुमने ये ज्ञान के छींटे डालने हैं, ये ज्ञान सागर की डुबकी लगानी है, तब जाके वो आस्तिक बने और अपने बाप को पहचाने। बाप को पहचानने के लिए ही मैं रोज तुम्हें ज्ञान की डुबकी लगवाता हूँ, ये ज्ञान के शीतल छींटे डालता हूँ, जिससे तुम्हारी आत्मा जो है एकदम शीतल बन जाए। तुम दूसरों को बताओ तो उसके मन को, बुद्धि को बात जचे कि भाई मैं आज तक कर क्या रहा था, जो मैं कर रहा था इससे मुझे प्राप्ति तो है नहीं। अब जो मैं कर रहा हूँ और मैं करने जा रहा हूँ, या जो मुझे बताया जा रहा है, इससे मुझे प्राप्ति होने वाली है। और फिर रियलाइज भी करो, देखो कि प्राप्ति हुई है कि नहीं हुई है। आप खुद ही रियलाइज करेंगे कि आपके अंदर शांति आने लगी है, आपके अंदर ठहराव आने लगा है, आपकी वाणी में मिठास आ गई है, आप अपने कार्य में कुशलता लाने लगे हैं, या आप दूसरों के व्यवहार में और अपने व्यवहार में अंतर देख रहे हैं। ये आपको खुद ही एहसास हो जाएगा, क्योंकि भगवान का ज्ञान ही ऐसा है। तो बाबा और क्या गहराई दे रहे हैं? बेहद का बाप, जिसको गॉड फादर कहते हो, ऐसे फादर को क्यों भूल जाते हो तुम? फादर का तो ऑक्यूपेशन जानना चाहिए ना। वो है बीज रूप, सत्य चित आनंद, ज्ञान का सागर, शांति का सागर। ये सब शिफ्तें यानी विशेषताएं तुम्हारे बाप में हैं। उनकी शिफ्तें अलग हैं। माना अभी तक जो मूर्ति पूजा हम करते आए या चर्च गुरुद्वारे जाते आए, तो उनकी विशेषताएं अलग हैं। उन्होंने क्या किया? आके उंगली दर्शाई, लेकिन आके जो भी ज्ञान दिया भगवान को दर्शाते हुए ये कहा, लेकिन हमने देहधारी देखने के चक्कर में उन्हीं को ही सब कुछ मान लिया।
लेकिन भगवान आके बता रहा उनकी महिमा अलग है, ये महिमा अलग है। तुम्हारा जो पिता ऊपर से आया है, जो मैं तुम्हारा सच्चा सच्चा पिता हूँ, इनकी महिमा ही अलग है। उनको कहा ही जाता है तुम मात पिता हम बालक तेरे। अब बाबा ने ये और गहरी बात बता दी है कि कहते गॉड फादर है, ये तो सभी जानते हैं, गॉड इज वन ये भी कहते हैं, लेकिन वो माता पिता कैसे बनता है? तुम तो आरती में माता पिता कहते हो, तो माता पिता वो कैसे बनता है? माता पिता वो जब बनता है जब वो सृष्टि पे आके कार्य करता है, हम पतितों को पावन बनाता है। यानी पहले ब्रह्मा जी को जब रचता है तो ब्रह्मा यानी ब्रह्मा जी को हमारी माँ बनाता है। उस माँ के मुख द्वारा हम ब्राह्मण ब्राह्मणियां रचे जाते हैं। तो उस मुख के द्वारा भगवान माँ बन के हमें पालना भी देता है। एक तरफ ब्रह्मा जी को माँ कहता है, एक तरफ खुद को भी माँ बोलता है कि इनके मुख के द्वारा बोलता हूँ तो मैं ही तुम्हारी माँ हूँ। और शरीर द्वारा पालना मिल रही है तो ये भी तुम्हारी माँ होगी, क्योंकि माँ में पालना के संस्कार होते हैं ना। तो इसलिए भगवान देखो कितनी गहराई से हमें ये बातें बताते हैं कि तुम माता पिता हम बालक तेरे, जो तुम गायन करते आ रहे हो, इसका अर्थ ये है कि मैं माता पिता तुम्हारा आके बनता हूँ। यूं तो मैं गॉड फादर ही हूँ सबका। फिर और क्या गहराई बता रहे हैं कि पत्ता 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 परमात्मा के हुक्म से चलता है। ऐसे हमने शास्त्रों में सुना भी है, बड़े बुजुर्ग भी हमारे कहते हैं आए हैं कि पत्ता पत्ता जो है परमात्मा के हुक्म से चलता है। अब उसकी गहराई बाबा बता रहे हैं कि ड्रामा के पार्ट को हम कुछ भी कर नहीं सकते हैं। ड्रामा में हर एक को अनादि पार्ट मिला हुआ है। मैं भी क्रिएटर, डायरेक्टर, प्रिंसिपल एक्टर हूँ ड्रामा में। ड्रामा को क्रिएट मैं करता हूँ, ड्रामा को डायरेक्ट मैं करता हूँ, फिर उसको चलाता जब मैं हूँ तो उसका प्रिंसिपल एक्टर भी मैं ही हूँ। एक्ट भी तो करता हूँ ना आके, क्योंकि अंत में पार्ट भी तो मेरा है ना। खाली ऐसा तो है नहीं कि तुम आत्माओं का ही पार्ट है। जब मैं सृष्टि रचता हूँ ब्रह्मा विष्णु शंकर जी को, उनके साथ अपना पार्ट भी तो मेरा होता है कि सृष्टि को रच दिया। बस ऐसे थोड़ी ना होता है कि आपने एक बार खाना बना लिया और वही खाना आपका जिंदगी भर चलता रहेगा, 10 दिन तक चलता रहेगा। सृष्टि जब बनाई भगवान ने तब तो सोने की चिड़िया थी, फिर धीरे धीरे वो क्या हो गई, कलाएं कम होते होते पतित हो गई, आत्माएं भी काली हो गई, शरीर भी अपना क्या कहते तमो प्रधान हो गए, प्रकृति भी तमो प्रधान हो गई। जो सृष्टि इतनी सुंदर भगवान ने बनाई थी वो पतित हो गई, कहाँ पावन सृष्टि थी। तो अब वो जो पतित होनी है ये तो भगवान को पता ही है कि कोई कपड़ा पहनते पहनते घिसता तो है ही है। इसी तरह से ये सृष्टि भी घिस गई है। तो अब इसको क्या करना है, दोबारा से मुझे पावन बनाना है, दोबारा से नई बनाना है। तो मेरा पार्ट होगा जब ही तो मैं बनाऊंगा, क्योंकि तुम लोग तो जन्म मरण में आते हो, शरीर के भान में आते हो, इसलिए तुम तो कोई मनुष्य तो ये काम कर नहीं सकता। चाहे कितनी मर्जी तपस्या कर ले, चाहे सन्यासी है, चाहे वो गुरु है, चाहे कोई शास्त्रवादी है, ये कोई भी काम कर नहीं सकता। सृष्टि को बदलने का, सृष्टि को साफ करने का, तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाने का, नरक से स्वर्ग बनाने का काम ये एक परमात्मा ही कर सकता है। क्यों कर सकता है? क्योंकि वो जन्म मरण से रहित है, वो जन्म मरण में नहीं आता है, इसलिए उसका कर्म भोग नहीं बनता। तो इसलिए वो उसका पार्ट है अंत का। वो अंत में जब आता है जब ये सृष्टि पतित हो जाती है। तो भगवान कहते वैसे भी पावन सृष्टि में आके मैं क्या करूँगा, पावन सृष्टि तो मैं तुम बच्चों के लिए रचता हूँ। भले रचता मैं हूँ लेकिन राज्य तुम करते हो, भगवान भगवती बन के, लक्ष्मी नारायण बन के, देवी देवता तुम बन जाते हो। तुम्हें सारा मैं ज्ञान दे देता हूँ, समझ दे देता हूँ, लेकिन मैं नहीं राज्य करता, उसमें राज्य तुम ही करते हो। और मैं तो आके क्या करता हूँ, मैं तुम्हारे लिए ये सृष्टि बना देता हूँ नहीं, लेकिन मेन बात है सारी कल्प वृक्ष की। ये सारा जो सृष्टि का नाटक है, एक संसार पूरा ये कल्प वृक्ष है। उस कल्प वृक्ष का बीज रूप परम पिता परमात्मा है।
कि बीज वो है तो पूरा झाड़ उससे निकलता है। पहले ब्रह्मा विष्णु शंकर जी द्वारा वो सारी सृष्टि का कैसे कैसे क्रिएशन करना है वो सारा कुछ पहले ही प्लानिंग बना लेता है। क्रिएट करके सबसे पहले सोने की दुनिया होती है, फिर धीरे धीरे चांदी की दुनिया बनती है, तो फिर धीरे धीरे कॉपर की दुनिया होती है, फिर धीरे धीरे लोहे की दुनिया हो जाती है। अब इस समय लोहे की दुनिया, अब लोहे की दुनिया में से ही परमात्मा बच्चे निकाल निकाल के हीरे की दुनिया बना रहा है, यानी हीरे के आत्माएं जो है उनको डायमंड एज में लाया है। तो बाबा कहते हैं कि तुम इस समय हीरे तुल्य बन रहे हो, उस हीरे तुल्यों को फिर मैं आगे सोने की नगरी में भेज दूंगा। सोने की चिड़िया बन जाएगा भारत तुम्हारा, सारा विश्व ही सोने की चिड़िया बन जाएगा। लेकिन जो पूरी सृष्टि में ये जितनी आत्माएं आई हैं, ये हैं सारे पत्ते पत्ते, ये जुड़े तो मेरे साथ ही हैं। तो इसलिए हर पत्ते का अटैचमेंट मेरे साथ है। तो उनके कर्म कांड का, उनकी जन्म कहानी का, जन्म मरण का, कर्म संबंध का, कर्म भोग का, ये सारा हिसाब किताब लेखा जोखा तो मेरे साथ ही है। इसीलिए कहा जाता है कि पत्ते पत्ते को जो है भगवान हिलाता है। भगवान कहते मैं हिलाता नहीं हूँ, क्या कहते हैं, ड्रामा के पार्ट को हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं, बदल नहीं सकते हैं। मनुष्य समझते हैं पत्ता पत्ता परमात्मा के हुक्म से चलता है। क्या परमात्मा बैठ पत्ते पत्ते को हुक्म करेंगे? परमात्मा तो खुद कहते हैं कि मैं भी ड्रामा के बंधन में बांधा हुआ हूँ, ऐसे नहीं कि मेरे हुक्म से पत्ते हिलेंगे। सर्वव्यापी के ज्ञान ने भारतवासियों को बिल्कुल ही कंगाल बना दिया, और बाप के ज्ञान से भारत फिर से सिरताज बनता है, माना भारत फिर से सोने की नगरी बन जाता है। लेकिन जितनी भी हम आत्माएं, जितने भी हम पत्ते हैं, ये जुड़े तो परमपिता परमात्मा से ही है ना। तो हमारे सारे कर्मों का लेखा जोखा, जन्म कहानी का हिसाब किताब हमारे पिता के पास है। वो जानता है कि कौन सा बच्चा मेरा कैसा है, कौन सा बच्चा मेरा कैसा है। तो उसको कैसे सुधारना है, उसको किसके द्वारा सुधारना है। सुधारता तो वो हर एक बच्चे के ऊपर है, मेहनत तो हर एक बच्चे के ऊपर करता है। फिर और देखो क्या कहते हैं कि जब हम भक्ति मार्ग में परमात्मा को याद करते, बाबा सब कुछ देखता है ऊपर बैठे। क्या कहते हैं, देखो बाप टीचर जब समझाते हैं तो चारों तरफ देखते हैं। क्या देखते हैं कि बच्चे अच्छी तरह सुनते, धारण करते हैं, या बुद्धि योग और कहाँ भटकता रहता है। जैसे भक्ति मार्ग में भले श्री कृष्ण की मूर्ति के आगे बैठे होंगे, परंतु बुद्धि जो है धंधे आदि तरफ धक्का खाती रहेगी, एकाग्र चित्त उस चित्र में भी नहीं रहेंगे, और यहाँ भी पूरी पहचान नहीं है। और जब यहाँ भी ऐसी पूरी पहचान नहीं होती है तो रिजल्ट क्या निकलती है उसकी रिजल्ट निकलती है धारणा भी नहीं होती है। ज्ञान जो है ये समझ में नहीं आता, बुद्धि में टिकता नहीं, टपकता नहीं है, बुद्धि में महसूस नहीं होता है। जबकि ये ज्ञान जो है खाली सुनने वाला नहीं है या सुनाने वाला नहीं है, रियलाइज करने वाला है। हमारा पिता सुना रहा है, असली पिता सुना रहा है, सत्य पिता सुना रहा है। और किसका ज्ञान सुना रहा है? हमारा ही ज्ञान सुना रहा है कि तुम आत्मा कैसे आई थी, कहाँ से आई थी, अभी क्या कर रही हो, करना क्या है तुम्हें। फिर और जो सत्संग में हम गए वहाँ तो कोई एम ऑब्जेक्ट ही नहीं होती है। यहाँ तो भगवान हमें लक्ष्य देता है, एम ऑब्जेक्ट देता है कि बच्चे तुम्हें इस पढ़ाई से, जो मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, इतना बड़ा टीचर हमारा है, वो इस पढ़ाई से मैं पढ़ा के अपने जैसा बनाएगा, यानी भगवान भगवती बना देगा। मैं तुम्हें मनुष्य से देवता बना दूंगा, तुम्हें नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बना दूंगा। लेकिन पढ़ाई तो पहले पढ़ो, बाप को जानो तो सही। चलो नहीं पढ़ाई पढ़नी, कम से कम आस्तिक तो बन जाओ। नास्तिक ही रहोगे क्या? पूजा पाठ ही करते रहोगे क्या? और धर्मों में कन्वर्ट होगे, बस उनके जैसे ही बनते रहोगे क्या? फिर भी बाबा देखता है ऊपर से कि बुद्धि तुम्हारी फिर भी भटकती रहती है। हमें देखा ही है, एक तरफ अगरबत्ती जगा रहे होते हैं, जोतबत्ती कर रहे हैं, एक तरफ कहते कुकर की सीटी बंद कर दो, एक तरफ कहते बच्चे की बस आ गई होगी, ऑफिस वाला कहता मैं लेट हो गया हूँ, नाश्ता रेडी करो। तो ये सब क्या है? एक तरफ आप पूजा का पाठ कर रहे हो,
एक तरफ अपना बुद्धि कहीं और चल रही, तो इसका मतलब मन तो नहीं ना लगा परमात्मा में। ऐसा तो याद करना ना करना एक बराबर है। लेकिन परमात्मा हमें जो शक्ति देते हैं वो 1 मिनट का कनेक्शन लग जाता है। उस 1 मिनट के कनेक्शन में हम परमात्मा से शक्ति प्राप्त कर लेते हैं। घंटों घंटों तपस्या में नहीं बैठना पड़ता, क्योंकि विधि बता देता है ना आगे। विधि ये है कि जैसा मैं हूं वैसे ही तुम हो। तुम यहाँ शरीर लेके पाठ बजा रहे हो और मैं बिना शरीर के हूँ, हो तुम मेरे जैसे। तुम भी कल्प वृक्ष की आत्माएं हो, मैं कल्प वृक्ष का बीज रूप हूँ। तुम अपने आप को भूल गए हो, मैं तुम्हें याद करा रहा हूँ। यही ज्ञान है, और तो कोई ज्ञान है नहीं। और देखो क्या गहराई बता रहे हैं। कई बच्चे समझते हैं, सन्यासियों के पास जाते हो, गुरुओं के पास जाते हैं ना, कि गुरुजी हमें तो मोक्ष मिल जाए बस, बहुत अच्छा है। मोक्ष का मीनिंग भी किसी को पता नहीं है। मोक्ष का मीनिंग क्या होता है? मोक्ष का मीनिंग है कि ऊपर ही टंगे रहे, पाठ में आना ही ना पड़े। आप भगवान ये बात खोल रहे हैं। भगवान कहते समझो मैं क्या बता रहा हूँ। भगवान भक्तों को ही मिलते हैं, क्योंकि हमने बहुत भक्ति की है ना, तो भक्ति का वो फल तो देगा ना। ये भक्ति का फल है ज्ञान। ज्ञान माना समझ कि तुम किसकी भक्ति कर रहे हो, करनी किसकी है, और मैं तुम्हें कैसे कैसे प्राप्त होगा। अब बाबा ने मोक्ष की बात बताई कि भगवान भक्तों को ही मिलते हैं। बाकी वो जो मुक्ति के लिए पुरुषार्थ करते हैं ना, कि पाठ बजाने से मुक्त हो जाएंगे, परंतु मोक्ष किसी को भी मिलता नहीं है। भगवान कहते हैं मुझे भी मोक्ष नहीं मिलता है, मुझे भी सर्विस पर आना पड़ता है, भक्तों को राजी करना पड़ता है। इस भारत को माला माल बनाने, गंवाया हुआ स्वराज्य देने के लिए, फिर से देने के लिए, उसको भारत को सॉल्वेंट बनाने के लिए मुझे भी पतित शरीर में, पतित दुनिया में आना पड़ता, और अनेक बार आया हूँ और आता ही रहूंगा, और फिर भारत को गुलगुल बनाऊंगा, क्योंकि ये दुनिया ही सारी आसुरी दुनिया है। तो मोक्ष तो किसी को अलाउ है ही नहीं। बोल देते हैं मोक्ष मिल जाए, लेकिन मोक्ष तो भगवान कहते हैं मोक्ष का मीनिंग है कि आप ऊपर ही टंगे रहो, नीचे आपको पार्ट में आना ही ना पड़े। इतनी सुंदर भगवान ने दुनिया बनाई, आपको संबंध देता है, कारोबार देता है, शरीर देता है, फिर अच्छे कर्म करने की अकल देता है, श्रेष्ठ कर्म बनाने का जीवन देता है। तो इसको एंजॉय करना है। इसको एंजॉय किए बिना सोचते हैं ऊपर शांति में बैठे रहे, मोक्ष ही मिला रहे। भगवान कहते हैं वो तो मुझे भी नहीं मिलता है, सृष्टि के अंत में मुझे भी आना पड़ता है, तो मोक्ष तो मेरे पास नहीं है, तो तुम्हें कहाँ से मिल जाएगा। हाँ, मुक्ति मिलती है। मुक्ति माना सारे कर्म बंधनों से, सारे अपने शरीर के कर्म व्यवहार से सबसे मुक्त होके आत्मा, सब संकल्पों से रहित होके आत्मा अपने धाम में जाती है। उसको कहते हैं कि मुक्त हो गई, हर चीज से मुक्त हो गई। और क्या बता रहे हैं? और बाबा बता रहे हैं पतित पावनी गंगा के बारे में, कि पतित पावनी गंगा में डुबकी लगाते हैं, सोचते हैं कि ये इससे हम पावन बन जाएंगे। बाबा कहते हैं ये पावन बनने के लिए इसका मतलब पहले तो सिद्ध करते हैं डुबकी लगा के कि हम क्या हैं। अपने मुंह से क्या बोले कि हम पतित हैं, ये सिद्ध कर रहे हैं, इसीलिए तो डुबकी लगा रहे हैं। फिर खाली हरिद्वार वाली गंगा में नहीं जाएंगे, जहाँ कोई भी मिलेगी वहाँ पे चले जाके डुबकी लगाएंगे, चाहे वो सरस्वती हो, चाहे गंगा हो, जमुना हो, वाराणसी है तो वाराणसी सही, बाण गंगा है तो बाण गंगा सही। लेकिन सबसे पहले तो बाबा कहते सिद्ध कर दिया तुमने कि हम पतित हैं, इसलिए डुबकी लगा रहे हैं। लेकिन इससे तुम्हारे पाप नहीं निकलने वाले। अगर ऐसे निकलने वाले होते फिर मैं क्यों आया हूँ? फिर तो डुबकी लगाते जाओ, पाप करते जाओ, फिर मुझे भी आने की क्या जरूरत है, और मुझे भी याद क्यों करना। तो इसलिए बाबा कहते हैं, फिर शिव जयंती पे भी आ गए हैं, कहते हैं पहले पतित पावनी क्या कहते हैं कि महिमा उस एक की है। मनुष्य समझते हैं पतित पावनी गंगा है, फिर भी एक से राजी थोड़ी होते हैं, सब जगह भटकते रहते हैं, सिद्ध करते हैं अपने आप को कि बरोबर हम पतित हैं। लेकिन ज्ञान का सागर तो एक ही परमात्मा है जिससे तुम ज्ञान गंगाएं निकली हो। अब इस समय हमने ये ज्ञान लिया है, तो ये ज्ञान की गंगा बन के हम सब जगह बह रही हैं। आप भी सब अपना सेवा पे
भगवान आपसे सेवा ले रहा है, दूसरों को बताया जा रहा है, एक एक बच्चे की पालना करे जा रहा है, एक एक बच्चे की बुद्धि को टच कर रहा है। तो ये क्या है, आप में से भी ज्ञान की गंगा निकलती जा रही है। तो इससे हमारे पाप धुलते हैं, विकर्म विनाश होते हैं, तो हमारी आत्मा प्योर होने लग जाती है। हमारी आत्मा जो है परमात्मा के मन बुद्धि के साथ, हमारा मन बुद्धि जुड़ने लग जाता है, तो उसकी परमात्मा की शीतलता हमारे अंदर आने लग जाती है। फिर शिव जयंती के लिए बाबा को थोड़ा सा उलाहना भी है बच्चों से कि शिव जयंती मनाते हैं, पता है नहीं है शिव जयंती में क्या है। शिव जयंती जो शिव ब्रह्मा विष्णु शंकर के साथ आता है, इस सारे भारत को बदलता है, सारे संसार को बदलता है, उसकी छुट्टी नहीं देते हैं। बाकी सारी जयंती मनाते रहते हैं औरों की। बाबा कहते हैं औरों की तो जयंती बर्थ नोटे पे नहीं है, जयंती तो सिर्फ एक ही की होनी चाहिए। क्या कहते हैं तुम गॉड को याद कर गॉड गॉडेज बन रहे हो। भगवान खुद कहते लाडले बच्चे मैं तुम्हारा गुलाम बनकर आया हूँ, अब मैं जो कहता हूँ सो मानो तो सही। उसको श्रीमद् भगवत कहते हैं ना, ऊंचते ऊंच वो है। कोई कहे ब्रह्मा जयंती ऊंच है, बिल्कुल भी नहीं। ब्रह्मा विष्णु शंकर को बनाने वाला, उनसे कार्य कराने वाला शिव बाबा है ना, नहीं तो फिर नई सृष्टि कैसे बने। सबसे ऊंच जयंती है त्रिमूर्ति शिव की, ऊंच जयंती यही है। शिव आते ही हैं ब्रह्मा विष्णु के साथ, तो उनकी ही जयंती मनाई जा सकती। माना बाकी जयंती जिसको हम छुट्टियां ले लेके मनाते हैं, वो तो बाबा कहते हैं ये तो बर्थ नोटे पहन। वो आज की बाबा ने डुबकी में हमें और आत्मिक प्यार का वरदान भी दिया है कि हर आत्मा से आत्मिक अटूट प्यार रखकर स्नेह संपन्न व्यवहार करने वाले सफलता मूर्त भव। जैसे बाप के प्रति तुम बच्चों का क्या है, अटूट अखंड अटल प्यार है ना, श्रेष्ठ भावना है बाप के प्रति, निश्चय है बाप के प्रति, ऐसे अपने ब्राह्मण आत्माओं से भी आत्मिक प्यार अटूट और अखंड। कौन है ब्राह्मण आत्माएं? ये सारे संसार की सृष्टि ब्रह्मा द्वारा रची जाती, चाहे किसी भी धर्म की आत्मा, ये सारी ब्राह्मण आत्माएं हैं। जो ब्रह्मा के मुख से निकला, जो ब्रह्मा के द्वारा पैदा हुआ। अब इस समय तो संसार का एक एक बच्चा ब्राह्मण है, वो तो जब ऊपर जाना है तो सारे ब्राह्मण बन के ही जाते हैं। ब्राह्मण माना ब्रह्मा के आचरण पर चल कर जाते हैं, शुद्ध होकर जाते हैं। फिर जब दोबारा सृष्टि पे पाठ बजाने के लिए आते हैं तो फिर अपने अपने धर्मों में कन्वर्ट हो जाते हैं, लेकिन एक बार तो एक पिता की संतान बन के ही जाएंगे ना। तो इसलिए बाबा कहते जैसे मेरे साथ प्यार है, ऐसे हर एक ब्राह्मण आत्मा के साथ अटूट और अखंड प्यार हो। किसी के कैसे भी संस्कार हो, चलन हो, लेकिन ब्राह्मण आत्माओं का सारे कल्प में अटूट संबंध है, ईश्वरीय परिवार है। बाप ने हर आत्मा को चुनकर ईश्वरीय परिवार में लाया है। तो ये स्मृति रहे तो आत्मिक प्यार अटूट होने से स्नेह संपन्न व्यवहार होगा और सहज सफलता मूर्त बन जाएंगे। सफलता मूर्त आप तभी बनेंगे, आपको हर चीज में सफलता तभी मिलेगी जब भगवान के कार्य में हम भगवान की श्रीमत के अनुसार, उसकी आज्ञा के अनुसार हर आत्मा को अपना समझ के, हर आत्मा को सहयोग देते हुए अटूट प्यार रखें, क्योंकि एक ही पिता के बच्चे हैं। कैसे भी संस्कार की आत्मा, भगवान कहता है इस समय तुम सारे ईश्वरीय परिवार के, मैंने तुम्हें चुना है। चाहे वो ब्रह्मा कुमारियां हैं, चाहे वो अज्ञानी आत्माएं जो इस समय ब्राह्मण बन रहे हैं, है तो सारे एक ही पिता के बच्चे ना। अब 1 मिनट के लिए बाबा को याद करेंगे, क्योंकि सेवाएं तो करण करावन हारी करा रहा है ना हमारे से, तो इसलिए बाबा को याद करेंगे बहुत ही प्यार से।